नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड में और हमारे साथ हैं मधुबनी के अंचलाधिकारी जी। सर, सीधे सवाल आप लोगों को ये बताइए, ये जितनी ज़मीन वाली जो समस्या है, कब शिविर लगेगा, कहाँ लोगों का समस्या समाधान होगा, कब किस मौजा का किधर मिलेगा, ताकि लोगों को आसानी हो जाए, इतना जो हुजूम लग रहा है वो ना लग पाए। देखिए, हर पंचायत के लिए अलग अलग माइक्रो प्लान है जी। जैसे आज अगर किसी पार्टिकुलर पंचायत में लग रहा है तो उसके ठीक 4 दिन, 3 दिन या 7 दिन के अंतराल पर दूसरे पंचायत में या उसी पंचायत में दूसरा शिविर लगेगा जी। सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस जमाबंदियों को सभी को वितरण कर देना जी। आप जानते हैं कि संविदा अमीन लोग हड़ताल पर गए हैं, फिर भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, विकास मित्र और अन्य लोगों के सहयोग से राजस्व कर्मचारी और अन्य जो लोग हैं स्थानीय स्तर पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसमें वितरण में सहायता कर रहे हैं और वितरण कार्य किया जा रहा है। चूँकि धनहा बड़ा मौजा है, यहाँ जमाबंदियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और वितरण जो है करने में कठिनाई आ रही है, तो कर से इसको विकेंद्रित कर दिया जाएगा, यानी अलग अलग टीम बना के बंटवाई जाएगी। आज एक जगह करके कर्मचारी ने थोड़ी सी यहाँ पर चूक किए हैं। पेपर फाड़ने उड़ने की बात आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी की जमाबंदी वो तो सबूत है सर। हाँ, फटा है, फाड़ा गया है, लेकिन वो ड्यूअल था और वो ब्लर था। ब्लर का मतलब है स्पष्ट नहीं होने की वजह से उसमें डेटा सही नहीं था। नया वाला जो है मिला है उसमें वो है। आपके ऑफिस भी तो विजिट कर सकते थे। बिल्कुल, ये है यहाँ फाड़ के और जनता में रोष फैलाना। ये देखिए, कोई भी अभियान हो जी, बिना जन सहयोग के हम सफल नहीं बना सकते हैं। एक हम अधिकारी हैं, यहाँ लाखों की जनसंख्या है और हमें सबकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है। और सरकार की जो मुहिम है, ये राजस्व महाअभियान, हमको पहुंचना है हर दरवाजे पर। तो थोड़ी सी कठिनाई आएंगी, इसमें 4 कदम हम चल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि लोग भी हमारे 2 कदम साथ चले। अब कुछ सवाल है, जैसे कि कई लोगों की जो है ज़मीनें ऑनलाइन नहीं दिखती हैं, तो भी लाइन में यहाँ लगे हैं, उनका क्या समाधान है? देखिए, जिनकी ऑनलाइन नहीं है, जो डिजिटाइजेशन के क्रम में छूट गई हैं, उनके लिए शिविर जो लगेगा उसमें अपने सभी कागजात के साथ ऑनलाइन करने वाला फॉर्म मिलेगा यहाँ से निःशुल्क, और अपने सभी कागजात आधार के साथ वे शिविर में ऑनलाइन करेंगे और उनका आवेदन OTP से वेरीफाई होकर ऑनलाइन हो जाएगा और उसका निष्पादन होगा, उनका चढ़ जाएगा। कैसे लोगों को पता चलेगा कि कौन से पंचायत का कहाँ शिविर लग रहा है? इसके लिए माइक्रो प्लान है और मैं आपको अभी उपलब्ध करा दे रहा हूँ, और सभी जनप्रतिनिधि के बैठक में और पूरे प्रचार कराया गया है कि कब क्या है। अगर आप देख रहे हैं, भीड़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जागरूकता है, पहले से प्रचार है, और भीड़ अगर है तो कहीं ना कहीं जागरूकता है। लोग अपने काम के प्रति, अपने जमाबंदी और कार्य के प्रति ठोस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जागरूक है कि हमारा ज़मीन कहाँ है, हम कैसे चढ़ाएं, यानी लोगों में जागरूकता है। इसका एक सकारात्मक जो है प्रभाव दिख रहा है धीरे धीरे। एक और चीज़, यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हमारा ज़मीन की केवरी आई, अब मांग के लेके चल जाई, तो दादा परदादा का है, तो कोई स्पष्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो उससे लोगों को क्या दिक्कत है? क्योंकि लोगों को लग रहा है हमारे कागजों फाड़ दी तो हमारी ज़मीनियों आपके खत्म हो जाएगी, मौका मिलल बा वो गंवा देंगे। देखिए, जो इंडेक्स है, जो वितरण इंडेक्स है, उसमें लिखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति लेके जा रहा है, उसका जमाबंदी रैयत से क्या संबंध है, वो इंडेक्स में स्पष्ट है। उनका मोबाइल नंबर और उनका हस्ताक्षर लिया जा रहा है कि अगर गलत व्यक्ति उसको ले जा रहे हैं, तो अगर ये पाया जाता है कि गलत व्यक्ति और गलत नियत से ले जा रहे हैं, तो उन पर विधि संगत कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी ये समस्या है, क्या अपने तरफ से कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग इसे समझें और स्पष्ट रूप से जान पाएं कि कब मुझे कहाँ जाना है, क्या जो मेरा समस्या है वो किस तरह समाधान होगा? देखिए, सबसे पहले ये राजस्व महाअभियान सबसे महत्वाकांक्षी, आज तक की जितनी भी अभियान और जितने तरह के कार्यक्रम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हुए हैं, उसमें सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे अधिक प्रभावी और धरातल से जुड़ी हुई यह अभियान है जी। इसमें 3-4 तरह की सेवा दी जा रही है। एक तो जिस व्यक्ति के जमाबंदी ऑनलाइन चल रही है, उसमें खाता, खेसरा, लगान, रकबा, नाम आदि में त्रुटि हो तो साक्ष्य के साथ शिविर में जमा करेंगे, उनका आवेदन लेके उनके निष्पादन कर दिया जाएगा। साक्ष्य में क्या क्या होना चाहिए? साक्ष्य में देखिए, सबसे पहले तो अगर जो जमीन आप जोत रहे हैं, जो आपके दखल कब्जा में है, उसका दस्तावेज, अगर बंदोबस्ती से प्राप्त है तो बंदोबस्ती का पट्टा, ठीक है। अगर खतियानी है तो खतियान,
अगर कोर्ट ऑर्डर से प्राप्त है तो कोर्ट ऑर्डर, अगर वसीयत है तो वसीयतनामा का पेपर, ठीक है, गिफ्ट है तो गिफ्ट का पेपर, ये सब लगा होना चाहिए। 78 में 10 लोग तब से। और बोलिए। और जो अभी इनका ही समस्या ले लीजिए कि 78 में जमीन दह गया हो, पेपरों पर कुछ नहीं है, तो देखिए, कैसे क्या होगा, उसका कोई उपाय? जैसे इनका प्रश्न है कि 78 में हमारा दह गया जी, तो 78 में अगर आपका दह गया है तो आप जो खाता खेसरा की जमीन जोत रहे हैं, आपको तो पता होगा कि हम कौन सा खेसरा जोत रहे हैं। जैसे खेसरा की जानकारी इनको है, तो खेसरा अगर खतियानी है तो खतियान निकालें। अगर किसी से रजिस्ट्री करवाए हैं तो रजिस्ट्री का वर्ष पता करके रजिस्ट्री ऑफिस में जाके अपना वहाँ से इंडेक्स रहता है, ढूंढवा सकते हैं कि इस वर्ष में हमारा रजिस्ट्री हुआ है। खाता खेसरा से भी मिल सकता है, नाम से भी मिल सकता है, मौजा से भी मिल सकता है, डीड नंबर से भी ढूंढवाया जा सकता है। जी, अब एक मेरा समस्या सर जी, हमारी ज़मीनें लगभग 50-75 बीघा जो है, हम आपको पेपर दिए हैं। कई सारा चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, जो एडीएम के पास से मैंने एक लेटर भी दिया था और आपके पास आया। कई लोगों का समस्या भी हो सकता है, लेकिन मेरा जेन्युइन है। तो मेरा जो ऑनलाइन नहीं चढ़ा है और ज़मीनें नदी में है, तो मेरे लिए क्या उपाय है? देखिए, एक दो चीज़ें होती है। एक तो है कि आपकी जमाबंदी आज तक बनी ही नहीं है। जी, बंधी ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए जमाबंदी पुनर्गठन होता है जी। उसमें कर्मचारी अपना रिपोर्ट देगा आपके आवेदन और सारे साक्ष्य के आधार पर, और जाएगा अमीन आपके दखल कब्जा का सत्यापन प्रतिवेदन देंगे। फिर उसके बाद से उसको परिमार्जन प्लस के माध्यम से ही उसको ऑनलाइन करके जमाबंदी सृजन होगा जी। वो जमाबंदी पुनर्गठन का मामला है। लेकिन जिनकी जमाबंदी फट गई है उनका भी यही तरीका है, लेकिन जिनका पंजी में है और चढ़ा नहीं है तो वो अपना रसीद साक्ष्य लगा के चढ़वा सकते हैं। और बाकी कोई आम लोगों के लिए संदेश? बिल्कुल, अभी दो सेवा हमने बताया, परिमार्जन के ही दो चीज़ें बताई। एक हमने बताया कि जो जमाबंदी चल रही है उसमें खाता खेसरा रकबा लगान का सुधार यानी रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी, और दूसरा है कि जिसकी जमाबंदी बिल्कुल आज तक ऑनलाइन नहीं हुई, यानी अभी तक कंप्यूटर पर नहीं चढ़ी है, मूल पंजी में चल रहा है उसका नाम, तो उसको चढ़ाना है। ये दो सेवा हो गई। तीसरी सेवा जो है नामांतरण उत्तराधिकार है। जैसे मान लीजिए कि मुन्ना जी है, मुन्ना जी के पिताजी अकेले, ये अकेले, पिताजी मान लीजिए अगर जीवित नहीं है तो पिताजी के नाम पर जमाबंदी चलाने पर इनको बहुत समस्या है। कहीं एलपीसी बनवाना है, लोन लेना है, या कोई भी केसीसी, इनको समस्या है। जब तक पिताजी के नाम से इनके नाम पर नहीं आएगा तब तक कोई सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस कैंप में उसकी भी सुविधा है। नामांतरण उत्तराधिकार करा सकते हैं आप। अपना कागज, पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना साक्ष्य, अपना दस्तावेज और अपनी सारी कागज लगा के उत्तराधिकार का फॉर्म हमारे शिविर से लेके आधार के साथ भर के जमा करिए, ऑनलाइन कराइए, इसका निष्पादन होगा। और चौथा चीज, अगर किसी व्यक्ति का मान लेते हैं कि 4 भाई हैं और बाबा के नाम से चल रहा है और चारों भाई में सहमति है कि अब हम बंटवारा कर ले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो सहमति बंटवारा के लिए भी यहाँ पर फॉर्म है। एक दो जनता का सवाल ले लेते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आप उसका जवाब दे दीजिए। किसका सवाल था? आपका पूछा गया। आपका ये बताइए, जो हम छोटे छोटे थे जी, जब भी नदी में कट गया कोई कागज पत्र उसका है ही नहीं है, आज सब दह गया। हाँ, तो दह गया, हाँ, सब दह गया और उसका कोई प्रूफे नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? जी, इनका सवाल है कि नदी में कट गया है जी, तो ठीक है, समझ गए। नदी में कटता है तो उसको बोलते हैं गंग शिकस्त जी। अगर नदी से अगर बाहर निकलता है जमीन, यानी खाली जब होता है, यानी जोत लायक बन जाता है, तो उसको कहते हैं गंग बरार। तो आपकी जमीन अभी गंग शिकस्त है कि गंग बरार है, पहले ही बताइए। नदी में है। तो जब आप जोत नहीं रहे हैं, दूसरी चीज, वो जमीन कैसी है आपकी? खतियानी है। तो बोलते रहे छोटे छोटे से जब भी के कट गया, हमको पता तो मालूम नहीं है। तो एक मिनट, जब नदी में है तो उसका तो हम भौतिक सत्यापन भी, मापी भी नहीं करा सकते हैं, आप भी नहीं करा सकते हैं देखने के लिए कि खेसरा कौन सा है। जब नदी प्रवाह के क्षेत्र में है तो उस स्थिति में हम पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। किसी और का सवाल? हाँ, क्या सवाल है आपका? सर, हम ये पूछना चाहते हैं
कि जैसे हमारे पास खाली रसीद कट रहा है, मेरे पास ना कोई दस्तावेज है, ना कोई खतियान है, ना कोई पट्टा है, तो उसका क्या मतलब है? सेम सवाल है लग रहा है। लगभग सेम सवाल है, अधिकांश ऐसे सवाल आएंगे। लेकिन ये चीज़ अभी हमने समझाया कि जो ज़मीन आप जोत रहे हैं पहले उसको 2 श्रेणी में कर लीजिए। क्या वो सरकारी है कि खतियानी है, रहती है? अगर रहती है तो खतियान निकाल के देखिए कि किस खाते की ज़मीन है, पहला चीज़। दूसरा है, अगर मान लेते हैं कि किसी दूसरे खतियान है, आपने दस्तावेज कराया, तो दस्तावेज के अगर आधार पर जमाबंदी बनी है तो उस दस्तावेज का कोई ना कोई एक वर्ष होगा। जैसे आपके पिताजी कहते होंगे कि फलना साल में लिखाई रहे, तो उस साल का आप जाके रजिस्ट्री कचहरी में पहले जाना पड़ता था मोतिहारी, अभी बेतिया में ही वो सारी सुविधा मिल रही है। तो आप अपना अगर अपना दस्तावेज जो है ढूंढवाइए, लेकर आइए और खाता खेसरा जरूर अपडेट कराइए, क्योंकि इसके बाद जब सर्वे होगा तो खाता खेसरा के बिना सर्वे में दिक्कत होगी। इसीलिए सर्वे अमीन को भी लगाया गया था, लेकिन वे लोग सबकी अपनी मांगे हैं लोकतांत्रिक। इस सरकार में जो उनका मौलिक अधिकार है उसे वंचित नहीं कर सकते हैं मांगों से, तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में गए हैं। फिर भी हम लोगों की समस्याओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और जमाबंदी वितरण और शिविर का आयोजन कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यक्रमों को धरातल तक और लोगों को जन सुविधा पहुंचा रहे हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल लेंगे। आपका सवाल हो गया, सवाल हो गया, आप बाद में पूछ लीजिए, कैमरे पे नहीं। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मेरे परिवार के नाम से अगर खतियान है तो मेरे परिवार में सिर्फ खतियान है, मेरे परिवार के नाम से जमाबंदी नहीं है। आप बिना दस्तावेज के केवल रसीद पे दूसरा कोई व्यक्ति उस ज़मीन को जबरन कब्जा किया है और उन्होंने ना मेरे परिवार का कोई दस्तावेज दिखा रहा है, सिर्फ वो रसीद दिखा रहा है, कह रहा है कि आप लोग लगान देने के इच्छुक नहीं थे, जिस कारण मुझे ज़मीन हम लोगों ने लेकर और कब्जा किया हूँ।